प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास के बारे में बातें करते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल भी विश्वास के बारे में बातें करता है। हमारा विश्वास और परमेश्वर के वचन में जिस विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या ये दोनों एक समान है? हम जिन बातों को देखते हैं उन बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बातें आज है नहीं, जो दिखाई नहीं देती, उस विश्वास के बारे में वो बताता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि विश्वास के बहुत सारे स्तर हैं और हर एक मनुष्य उस स्तर को समय के साथ धीरे धीरे पार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास राई के दाने के समान है, लेकिन वो ये भी कहता है कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, एक वृक्ष के समान, एक विशाल वृक्ष के समान। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने अपने विश्वास को आखिर तक थाम कर रखा। हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को देखते हैं, वे प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। वो यीशु मसीह की गवाही देने के कारण उन्होंने मृत्यु तक को स्वीकार किया, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि हमारे जीवन का अंत हमारे शरीर के अंत के साथ ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो आरंभ होता है जब हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। तब हम जान पाते हैं कि जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी, यीशु को उसमें कुछ भी संदेह नहीं था, और इसलिए उसने कलवरी क्रूस पर खुद को कुर्बान किया, क्योंकि वो विश्वास करता था कि मेरे इस बलिदान के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। ये विश्वास ऐसा विश्वास है जिसे हम आँखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन इस बात का प्रमाण हमें देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमारे अंदर यह विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे जो वंश होंगे वो बालू के तिनकों के समान और तारागण के समान असंख्य होंगे। वो तो बूढ़ा था और असंभव था उसके लिए संतान उत्पन्न करना। वो जो कुछ भी देख रहा था, सब यही कह रहे थे कि यह असंभव है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। वो 90 वर्ष को भी पार कर चुका था। ऐसी अवस्था में उसने अपने विश्वास को थाम कर रखा, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। उसे प्रतिज्ञा मिली थी कि कनान देश परमेश्वर उसके वंश को देगा। उसने इस प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके वंशों ने किया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके वंश ने उस भूमि को प्राप्त किया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। बहुत सारी चीज़ें जिसे हो सकता है हम अपनी आँखों से आज ना देख पा रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है तो वो बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। हम अय्यूब के विषय में देखते हैं
उसके विश्वास के विषय में। उसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर। उसने उसकी आराधना करनी नहीं छोड़ी। वो सब कुछ खो चुका था, फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने उस विश्वास का प्रतिफल पाया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेरित ने कहा कि कौन सी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या स्वर्गदूत, क्या प्राधानताएं, कोई भी चीज़ नहीं। क्या धन, क्या निर्धनता, क्या क्लेश, क्या काल, कोई भी वस्तु, कोई भी सृजी हुई चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यह वचन हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर हमारे साथ, तो हमें परिस्थितियों से न भयभीत होने की ज़रूरत है, न चिंतित होने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर संपूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम एक साधारण सा विश्वास रखते हैं। जब हम देखते हैं कि हम बीमारी से चंगे हो गए, तब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती, तब हमें लगता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि लोगों ने कैसे परमेश्वर पर भरोसा किया। जब कुछ भी नहीं था, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी उन्होंने अपने विश्वास को थाम कर रखा। नूह के बारे में हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने उसे एक नाव बनाने को कहा, एक बड़ी नाव, पानी के एक बूंद नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और एक विशाल नाव का उसने निर्माण किया। लोग उस पर हंसते होंगे कि इतनी बड़ी नाव का वो क्या करेगा, लेकिन उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर बना रहा और उसे विश्वास ने उसे और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाया। हम कैसा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं? जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो उन्हें आग की भट्टी में डालने की आज्ञा मिल चुकी, तब उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए मरने तक भी तैयार हो। इस विश्वास के बारे में बाइबल बताती है। हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को प्रकट किया। सी के माद में तक वो जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। ऐसे विश्वास के बारे में बाइबल बात करती है। हम जो अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पर, अपनी देखी हुई चीज़ों पर, संसार की वस्तुओं पर, क्या हमारा विश्वास ईश्वर पर उस प्रकार से है जैसे परमेश्वर के महान नबी, परमेश्वर के महान दासों पर जो विश्वास का अभिषेक था, क्या वो आज हमारे साथ है? या हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से पूछने लगते कि मैंने तो प्रार्थना की थी,
मैंने तो उपवास किया था, फिर क्यों ये बातें पूरी नहीं हुई। हम दाऊद के विषय में जानते हैं, जब उसका बेटा मरने पर था तब उसने विश्वास के साथ उपवास रखा, लेकिन जब उसका बेटा मर जाता है तब भी उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर होता है। ये विश्वास बाइबल हमें दिखाती है, उदाहरण से भरा हुआ है परमेश्वर का वचन, कि कैसे लोगों ने अपने विश्वास को प्रकट किया। हम थोड़ी सी परेशानी आने पर, क्लेश आने पर, संकट आने पर, जीवन में अपनी इच्छा पूरी न होने पर हम परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आशीषों पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन जिस विश्वास को हम जानते हैं वो कहीं बड़ा है जो हम सोचते हैं। विश्वास, जिसे हम देख नहीं पा रहे, उन चीज़ों पर विश्वास करना, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना जो परमेश्वर ने हमें दी, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी विश्वास करना, क्योंकि वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वास रख। वचन ये भी कहता है, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, और जो मर जाते हैं वो यीशु के साथ उनके पुनरुत्थान को देखेंगे, और जो जीवित हैं उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार न होगा। ऐसा विश्वास के बारे में बाइबल बताती है। आज हमें खुद को परखना है, क्या विश्वास के किस स्तर को थाम कर हमने रखा है। क्या जब तक चिन्ह और चमत्कार ना देखें हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता। यदि हम अपने परमेश्वर को जान जाए, उसके चरित्र को जान जाए, उसके वचन को जान जाए, तो हमारा विश्वास स्वतः ही बढ़ेगा। हम आंधी तूफान में घबराएंगे नहीं, जीवन के संकटों में, परेशानियों में हम चिंतित नहीं होंगे, यहाँ तक कि मृत्यु का खौफ भी हमारे जीवन से चला जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ। यदि हमने यीशु को थाम लिया तो हमें उस पर विश्वास करना है कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। ये सिर्फ शब्द नहीं, लेकिन एक ऐसा विश्वास है जो हम अपने परमेश्वर पर रखते हैं। हम देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो वचन बताता है हम उस पर विश्वास करते हैं। चाहे हम उन चीज़ों को देख ना पा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो बिना पूरा हुए ना रहेगा। कुछ बातें पहले भी प्रकट हो चुकी हैं, कुछ आज हो रही है, कुछ हो सकता है हमारे बाद होंगी, लेकिन हर एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो पूरा होगा। आज हमें सोचना है कि हम कैसा विश्वास रखते हैं। क्या हमारे पास वो विश्वास है जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, या आज भी हम देखे हुए बातों के अनुसार अपने विश्वास को रखते हैं। वचन कहता है
कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, और विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार कार्य करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है, वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है और वो आने वाला है। चाहे वो चीज़ें हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।